अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। बल्दियाती इलेक्शन हल्का बंदियों का ऐलान हो गया, हल्का बंदियाँ शुरू हो गई। 10 अगस्त तक हल्का बंदियों की तकमील मुकम्मल करनी है, यानी कि अप्रैल के महीने के अंदर हम मौजूद हैं और 21 से 22 मई तक हतमी यानी हतमी नहीं अराजी जो आर्जी हल्का बंदियाँ हैं उनका तकमील करना ज़रूरी है। फिर यही अगर हम जून तक की बात करें, 22-23 जून तक तारीख है कि इसके ऊपर एतराज़ात जमा होंगे और ऐसे ही एक महीना और दिया गया जुलाई तक के, यानी कि 23, 24, 25 जुलाई तक इन सब को एहतमाम पजीर करना है और फाइनल लिस्टें तैयार करनी है हल्का बंदियों की और 10 अगस्त को अवेज़ा कर देनी है। तो ये है वो तरतीब जिसके मुताबिक चीज़ें चल रही हैं। क्या बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं? पंजाब गवर्नमेंट सीरियस है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे सियासी हल्के इसको एक क्यासराई कह रहे हैं, क्योंकि पंजाब के अंदर 2013 में और 2013 में 2 बार कागजात नामजदगी जमा करवाए गए और फिर इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए गए। 2015 में इलेक्शन हुए, वोट डाल दिया गया, लोग जीत गए, नताइज का ऐलान हो गया। 1 साल से ज़ायद तक इख्तियारात नहीं दिए गए। जब इख्तियारात दिए तो 1.5 साल बाद नहीं आने वाली गवर्नमेंट ने वो इख्तियारात उड़ा दिए। तो आखिरकार बल्दियात कैसे फ़ाल होगा? पाकिस्तान भर के बाकी तीनों सूबों के अंदर बल्दियाती निज़ाम फ़ाल है। अवाम को ताकत मंबा कहा जाता है, अवाम का ताकत की मुंतकली हो चुकी है, लेकिन पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है उसमें बल्दियात का सेटअप मौजूद नहीं है। क्या बल्दियात का सेटअप मौजूद ना होना जमहूरियत के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल नहीं है? क्योंकि आलमे अक़वाम में जितने भी ममालिक हैं उनके अंदर जाके देखें तो बल्दियात वो इतना मजबूत सेटअप है जहाँ आपकी कानून साज असम्बलियाँ भी उनके आगे छोटी हैं, लेकिन बल्दियाती सेटअप मजबूत है। उनके अंदर बैठे ऐवानों के अंदर बैठे मेयर, डिप्टी मेयर जो भी लोग हैं वो ताकतवर हैं। चौधरी अब्दुर्रहमान गुजर साहब मौजूद हैं, सियासी बीट भी करते हैं और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं तमाम मामला के ऊपर। अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले और सादा सवाल, आपको बल्दियाती इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं? थैंक यू डोगर साहब। मुझे पर्सनली वैसे लग रहा है कि शायद हो जाएं, क्योंकि जितनी तैयारी की गई है, जितना ये डिमार्केशन पे टाइम ज़ाया किया गया और उसमें सारे लोगों को इन्वॉल्व किया गया, ब्यूरोक्रेसी को, पॉलिटिशियंस को, फिर बाकायदा सीएम की जानब से जो कमेटी बनाई गई थी वो उन्हें रिपोर्ट्स भी देती रही। और सेम जब ये हल्का बंदियाँ आगाज़ हो गया, अब एक पहले इब्तदाई फ़हरिस्त 25 मई को लगा दी जाएगी, फिर 10 अगस्त तक ख़त्मी हो जाएंगी। तो इस सब में जो प्रैक्टिस की गई है, जो एक्ट बनाया गया है, ये सारा कुछ इस बात की अक्कासी करता है कि नून लीग इलेक्शन करवाना चाहती है। अगर नहीं करवाना चाहती तो फिर इन्होंने ये करना था कि पिछला ही एक्ट उठा के कर देना था, कॉपी पेस्ट, और कहना था ठीक है बाद में हम पोस्टपोन कर देंगे। जितनी मेहनत हुई है इसके बाद अगर इलेक्शन नहीं होते तो बड़ी हैरानगी होगी, क्योंकि यहाँ पर नून लीग ने अपनी जीत का पूरा सामान पैदा कर लिया है, पूरा सामान जो है वो उनका मुकम्मल हो चुका है और अब उसके बाद जीत एक कदम की दूरी पर है। तो अगर उन्होंने ये सारा कुछ करके फिर से इलेक्शन पोस्टपोन करने थे तो ये पहले से बड़ा आसान था कि बग़ैर मेहनत के कर देते। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत हुई है, काफ़ी ज़्यादा होमवर्क हुआ है और सीएम की जानिब से और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब की जानिब से बहुत बार ये इंदिया दिया जा चुका है कि वो बल्दियाती इलेक्शन करवाना चाहते हैं। और फिर नून लीग के लिए सबसे बड़ा जो मसला ये आ रहा है कि जो उनका यंग कैडर्स है या जो न्यू कैडर्स है पार्टी में, वो नहीं आ रहा। आप देख लें कि पिछले कुछ अरसे में पीटीआई में बहुत लोग गए हैं, तो जितने इमर्जिंग स्टूडेंट्स थे, नए लोग थे, वो सारे के सारे उधर गए हैं। नून लीग का जो पुराना कैडर था वो बूढ़ा हो गया, नया कैडर कम आ रहा है या कम अज़ कम सामने नहीं आ रहा। आप टिकटों का भी देख लेना कि पीटीआई ने एग्जैक्टली पीटीआई ने टिकट बदले, अहदेदारों को बदले, कई एमएनए जैसे फ़रख हबीब जैसे लोग भी सामने आए। नून लीग में ऐसे नए चेहरे आ रहे ना, तो ये बल्दियात से बहुत से लोग सामने आएंगे। जैसे फैसलाबाद में 5 टाउन मेयर होंगे तो वो 5 बंदे तो कम अज़ कम नए होंगे, फिर उनके नीचे 10 डिप्टी मेयर होंगे, वो 10 बंदे नए हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हम तहसीलों का ये ओवरऑल कर लें तो फैसलाबाद में कोई 22 अगर है सारी बल्दियाती अदारे, तो उनके नीचे उनके डिप्टी भी होंगे, तो ये कुछ 40-50 मेन बंदे जो सबके सामने आएंगे उसमें से वो लोग उठाते हैं। आप देख लें कि बहुत सारे लोग यहाँ पर फैसलाबाद में भी आपको लोकल बॉडीज़ से आगे आते हुए दिखाई देंगे कि अभी यहाँ पर नदीम सादक डोगर है उसकी मिसाल, या और कई लोग हैं जो यूसी से आए हैं। देखें तो तकरीबन सारे वहाँ से हैं, राना आफ्ताब साहब जिला कौंसिल बिल्कुल के हैं। बिल्कुल। इसके अलावा मतलब एक लंबी नून लीग के फहरिस्त कई लोग है। हैं, नून लीग के बेशतर लोग हाँ बल्कि जैसे जाने वाले हैं, हाँ। जिसमें आप शुएब इदरीस के वालिद देख लें, वो इसी से फैमिली उठ के आने वाली है। और ऐसे बेशतर लोग हैं जो कि पिछले पूरे इस प्रोसेस को गुजर के आए हैं। और बल्कि चौधरी शेर अली, आबिद शेर अली के वालिद जो हैं वो पूरा इस प्रोसेस के एक बानियान में से हैं। अब आगे आप राना सनाउल्लाह देख लें, राजा रियाज देख लें,
मेंबर जिला कौंसिल से शुरू होने वाली सियासत तो है, वो- ऑलमोस्ट सब ने यही तो ये इसमें नून लीग का बड़ा फ़ायदा होगा कि नया ब्लड आ जाएगा, नए लोग आ जाएंगे। उसमें से बहुत सारे वो लोग होते हैं जो पहले जिनको टिकट्स नहीं मिल रहा होता, क्योंकि टिकट तो महदूद है कि आपने 33 जो है वो टिकट देने हैं, कि कोई 20-21 जो MPs के 10 MNAs के देने हैं, तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन नहीं बचता। तो इसमें आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप फैमिली से बाहर के लोग MP MNAs की मर्ज़ी के अलावा लोगों को oblige कर दें, नए लोगों को वकला रहनुमा, एक बड़ी टीम है जो आप नहीं बना सकते, oblige कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आपको लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, नून लीग, पीपल्स पार्टी नए चेहरों को आजमाएगी बल्दियात के अंदर? अच्छा, इसमें बिलाल देखें, पंजाब की अगर जो ताज़ा सूरत हाल बयान करें तो इसमें बल्दियात में तो नून लीग के अलावा किसी की कोई गुंजाइश नहीं है। PTI तो बतौर पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती, पीपल्स पार्टी की यहाँ पर सूरत हाल माठी है। जमात इस्लामी आपको पता ही है कि चंद एक यूसी हैं, अगर वो पूरे पंजाब में जीत जाए तो बस वो भी पर्सनल उम्मीदवारों की कैपेसिटी पे है। वैसे तो रूटीन में उनकी ऐसी है नहीं है कि वो हर यूसी या फैसलाबाद से इवन 10 यूसियाँ भी नहीं निकाल सकते ना। तो आज आके नून लीग है, अगर फैसलाबाद में 22 मुकामी हुकूमतें हैं तो मैं समझता हूँ कि 20 तो नून लीग की जेब में पड़ी हुई हैं ना। ऐसे पूरे पंजाब में अगर कोई 150 मुकामी हुकूमतें बनेंगी तो 130-35 उनकी जेब में होंगी। ये 2015 का ही इलेक्शन रिपीट होगा। 15 का आप अंदाज़ा कर लें कि पूरे डिवीज़न में शायद एक PTI के पास सीट थी जो बड़ी असम्बली की। इसी तरह से पूरे सूबे में 10-12 सीटें थी, बाकी सारा नून लीग ने स्वीप किया हुआ था। तो ऐसे ही अभी भी जो सूरत हाल है कि इतनी महंगाई है, जो भी सूरत हाल है, उस सब के बावजूद जो हुकूमती कंट्रोल है या पंजाब में जो मरीम नवाज़ की गवर्नेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बहरहाल लोगों को क्लिक भी कर रही है। और फिर जिस तरह से उनका मजबूत स्टाइल है चलाने का, उसमें ये मुमकिन ही नहीं है कि नून लीग के अलावा कोई और जीत के सामने आए। चलिए, अब्दुलरहमान गुजर साहब मौजूद है, बहुत तफसील के अंदर चीज़ें बता रहे थे कि चीज़ें कैसे हैं, कैसे कैटेगराइज होकर आगे चल रही हैं। 5 टाउन होंगे, 5 टाउनों के मेयर होंगे, डिप्टी मेयर होंगे, ऐसे तहसील कौंसिल होंगी, कमेटियाँ होंगी, तहसील कमेटियाँ होंगी, म्यूनसिपल कमेटियाँ होंगी, इनके ऊपर मुरतब करके चीज़ें चलेंगी। तो इनका कहना है कि कुछ नए चेहरे भी सामने आएंगे, और अगर नून लीग नए चेहरे लाने में कामयाब होती है तो डेफिनेटली उनके लिए आगे फ्यूचर के अंदर, सियासत के अंदर एक नया रोड मैप के ज़रिए नए लोग साथ जुड़ जाएंगे। वरना बड़ी देर हुई कि नून लीग के पास नए चेहरे नहीं हैं, बल्कि उन्हीं चेहरों के साथ रेपिटेशन ऑफ प्रोसेस चल रहा है। अब यहाँ प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं, हमारे साथ बल्दियाती रहनुमा होंगे, उनसे उनका मौक़िफ़ मुख्तलिफ जमातों से जो है क्या देते हैं वो पूछते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर शामिल कहते हैं। हमारे साथ शराफत खटक साहब मौजूद हैं, बल्दियाती रहनुमा हैं और बल्दियात से बड़े मंसूब हैं, फैमिली वाइज जो है वो पॉलिटिक्स में बल्दियात में है। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। खटक साहब, गैर यकीनी सूरत हाल चलती चलती इस नहज पे आ गई है कि बाकायदा अब हल्का बंदियों के ऑर्डर्स हो गए हैं कि हल्का बंदियाँ की जाएँ, और चीज़ को अब यहाँ लोगों को फिर उम्मीद पैदा हुई है कि प्रोसेस थोड़ा सा लिंगर ऑन नहीं बल्कि प्रोसेस चल पड़ा है। तो शायद अगर 10 अगस्त तक ये हल्का बंदियाँ हो जाती हैं तो 1-1.5 माह के अंदर तारीखें आ जाएँ तो सितंबर अक्टूबर के अंदर इलेक्शन हो सकते हैं। आपको क्या लग रहा है, अब होते नज़र आ रहे हैं कि इलेक्शंस के लिए रास्ते आपको लग रहा है कि हमवार हो चुके हैं, और पंजाब गवर्नमेंट सीरियसली इस पूरे पाकिस्तान के अंदर दीगर सूबा जात के अंदर जो हैं वो इलेक्शन हो चुके हैं, सेटअप चल रहा है, पंजाब इससे महरूम है, अब प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अब इस प्रेशर के अंदर आपको लगता है ये जो बल्दियाती इलेक्शन है यानी कि ताकत का मंबा है उस आवाम को मुंतकिल हो जाएगा? हाँ, शुक्रिया सिटी 41 का। देखिए बिलाल भाई, बात ये है कि मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट चाहे ना चाहे, लेकिन कोर्ट और जो इलेक्शन कमीशन है वो अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छी तरह निभा रहा है, और वो उसने इतना प्रेशर बिल्डअप किया हुआ है कि अब चीज़ें स्मूथली जो है ना वो चल रही हैं, जिसका आप मुजाहरा ये देख रहे हैं कि अगर हल्का बंदियों का प्रोसेस है तो ये भी इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के बाद ही हुआ है। अब देखते हैं कि इलेक्शन जो कम से कम ये प्रोसेस तो मुकम्मल हो, कम से कम ये एक्सक्यूज़ तो ना हो कि डिलिमिटेशन नहीं हुई, जो यूनियन कौंसिल की हल्का बंदियाँ नहीं हुई, कम से कम ये प्रोसेस तो कम से कम मुकम्मल हो। इसके बाद फिर उम्मीद रखनी चाहिए, और मैं उम्मीद करता भी हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट जो है ना पब्लिक के इंटरेस्ट में उसको इलेक्शन करवा देना चाहिए, और यही लोग इनके बाजू बनेंगे, इनकी टीम बनेगी, और इनके MPs पे जो लोड है वो कम होगा, और जितना गली महल्लों के लोगों के काम होंगे उसका क्रेडिट तो लाजमी बात है जो हुकूमत
बैठी होती है उसी को जाता है। तो अगर ये जितना लेट करेंगे तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि ये अपना ही नुकसान करेंगे, पब्लिक का तो कुछ नहीं जाएगा। लेकिन देखें फैसलाबाद को 5 टाउन में तकसीम किया गया, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के फंड्स इस वक्त धड़ाधड़ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 14 अरब के करीब फैसलाबाद में काम हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, सब कुछ हो रहा है। आपको लगता है कि ये सही हो रहा है? ये इन कामों को आने वाली असम्बली तक छोड़ा जाना चाहिए कि वो आएँ, अभी मरम्मत हो जाए ठीक है, लेकिन वो आके इन चीज़ों को मुरतब करके लेके चलें, या आपके ख्याल में ठीक है जो आवाम की भलाई के लिए काम हो रहे होने चाहिए? नहीं, काम नहीं रुकने चाहिए। मैं बिलाल भाई इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि वो किसी एंगल से हों, ख्वाह वो मेरे MNA या MPA के थ्रू हों, ख्वाह वो एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए हों, लेकिन यूटिलाइज़ होने चाहिए। ये ना हो कि फ़ंड लैप्स हो के वापस चले जाएँ, ये नहीं होना चाहिए। अगर MNA MPA मेरे बैठे हैं तो वो भी यूनियन कौंसिल लेवल तक लोगों से तजावीज़ लेते हैं और उन हमारी तजावीज़ पे ही वो काम करते हैं और काम हो भी रहे हैं। लेकिन बेसिक हक़ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो लोकल बॉडीज़ के, इनका ये हक़ है, तो उनको उनका हक़ इस्तेमाल करने दें, उनको आने दें। ये भी उन्हीं का टीम का हिस्सा बनेंगे, इन्हीं की ताकत बनेंगे और इन्हीं के लिए काम करेंगे और वो बेहतर तरीके से उस फंड्स को यूटिलाइज़ करेंगे जो उनका हक़ है और जो उनको मिलना चाहिए। ये सिस्टम सही है आपके ख्याल में? 9 काउंसलर्स, फिर वो 4 एक मखसूस नशिस्तें इंतखाब करेंगे, फिर चेयरमैन वाइस चेयरमैन का इंतखाब होगा, फिर पार्टियाँ ज्वाइन की जाएंगी, फिर मेयर डिप्टी मेयर्स के इलेक्शन होंगे और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, तहसील कौंसल्स, कमेटियाँ, बड़ा एक लंबा पेचीदा सा काम कर दिया है। आपको लगता है कि ये ठीक है? आप सेटिस्फाई हैं इससे? 1000% नॉट एट ऑल। बेसिकली ये जब 9 काउंसलर इसी तरह है जिस तरह मैंने ऑफ द रिगार्ड के वो पंजाबी जिन्होंने कहते चित्रा च फड़ा के एक दूसरे सिर से मारी जाओ। अब मुझे ये बताएं बिलाल भाई, जब 9 के 9 काउंसलर आपस में बरसरे पैकार होंगे, हर बंदे की कोशिश होगी कि अपने अपने दौड़ पहले दिन रिफ्ट शुरू होगी। अब एक बंदे को यूनियन काउंसिल के लोग बिलाल साहब को वो चेयरमैन देखना चाहते हैं, वो 2000 वोट लेके टॉप पे आ जाते हैं। एक 200 वाला वो भी कॉलर तान के बैठा हो गया, मैं भी चेयरमैन हूँ, उसका हक बनता है बेसिकली। तो जिस हिसाब से ये कानून बना है उसके हिसाब से उसका भी इतना ही हक बनता है। लेकिन मैं बिल्कुल इस निज़ाम से मुतमईन हूँ और मैंने गाहे बगाहे अपनी क़यादत से ये बात कही भी है कि खुदारा इसको तब्दील करें। अगर नहीं करना तो कम अज़ कम ये कर लें कि राइट ऑन टॉप जो है वो चेयरमैन, सेकंड उसको कंसिडर कर लें वाइस चेयरमैन, और बाकी 7 को जो है ना वो कौंसल जो है ना उनको कंसिडर कर लें। लेकिन ये जो 9 कौंसलर वाला कंसेप्ट है ये बिल्कुल मुकामी क़यादत, मुकामी जो लोग हैं उनको आपस में मेरा ख्याल है कि लड़ाने के अलावा और कुछ नहीं है। क्या समझ रहे हैं कि बलदियाती इलेक्शन अब हो जाएंगे? आपको लगता है रुकावटें सारी दूर हो चुकी हैं या कहीं ना कहीं फिर कोई हर्डल या कोई रुकावट आ सकती है मुमकिन तौर पर? मेरा नहीं ख्याल बिलाल भाई के, बल्कि मैं ऑफ द रिकॉर्ड में बात कहता हूँ कि अगर जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही है, टू बी फ्रैंक, जिस तरह वो डेवलपमेंट के काम कर रही है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रही है, तो इस वक्त भी अगर ये इलेक्शन ना करवाएं या खुदा ना खास्ता मे बी पॉसिबल का या इन द रॉन्ग कि इस खौफ से कि खैर मुखालफ जीत जाएँ, तो मेरा ख्याल है फिर सारी उम्र इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए। नहीं खट्टर साहब, मुखालिफ तो हैं नहीं ना, आज़ाद हैं। आज़ाद के बाद जब आप चेयरमैन वाइस चेयरमैन बन जाएंगे तो आपको मेयर डिप्टी मेयर के लिए जाना पड़ेगा। तो वहाँ जब आप जमात सेलेक्ट करनी है तो डेफिनेटली सबका शौक़ होता है कि हुकूमती जमात में जाएँ ताकि कोई फ़ंड हल्के लिए भी मिल जाए। एक जो शुनीद है ना, जो जमात इस्लामी की एक रेट पटिशन जो हाई कोर्ट में चल रही है, उसमें जो मैंने प्रिंट मीडिया में पढ़ा है कि उसमें पंजाब गवर्नमेंट ने ये हिंट दिया है कि इसको हम बलदियाती इलेक्शन जो है ना जमाती बुनियादी पर करवाएंगे। लेकिन जब अगर 9 काउंसिल खड़े तो किस तरह मुमकिन है? ये अभी कोर्ट ने फैसला अभी शायद कर देना है कि ये 9 के 9 शेर पे होंगे, 9 के 9 शेर पे होंगे और 9 के 9 नहीं बल्ले पे होंगे। नहीं, 9 के 9 हो सकते हैं। उसके लिए आसान तरीका, अगर यही सिस्टम आपने रखना है तो जिस तरह आपने 2015 में ब्लॉक बना दिए थे उस तरह ब्लॉक बना दें, वार्ड बना दें। जो वार्ड आ जाए तो कम अज़ कम आपस में रिफ्त तो ख़त्म हो जाएगी ना। मुकाबला आपका दूसरी सियासी जमातों से शुरू हो जाए कोई मसला नहीं होगा। 4 बंदों का मुकाबला 5 का, यहाँ तो 40 का मुकाबला हो जाना। 9 से 40 का कोई पता नहीं लगता पमे जो जिस तरह बारिश के बाद निकलते हैं, पता नहीं वो लफ्ज़ में लबानी का इस्तेमाल कर सकता, लेकिन जितनी तादाद होगी वो फिर बाद में पता चलेगा वो क्या होगा। अभी तक एक बड़ा अहम सवाल है कि आप लोग जो पुराने बलदियाती रहनुमा हैं, आप खामोश बैठे हैं,
जबकि नए नौजवान या जिनको बड़ी खुशी है कि इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, वो बगलें भी बजा रहे हैं, बैनर्स भी लगा रहे हैं, तैयारियां भी पकड़े हैं, उनको क्या मशवरा देंगे? उन्होंने पता नहीं हैगा ना सिस्टम जी की हैगा दूर के डोर सुहाने होते हैं। आपको याद होगा 2001 इलेक्शन में लड़ा है, इसी ज़िला कौंसिल में हमने 4 साल गुजारे हैं यहाँ पे, और बड़ा पावरफुल सिस्टम था। उसी बुनियाद पे लोगों ने MPA लेवल के बंदे आए, सिस्टम में आए फिर उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि एक ही कर बैठे हैं। इतना कोई क्रेज़ इसमें नहीं है कि आप पता नहीं बल्दियाती इलेक्शन में चेयरमैन बन के पता नहीं आपने क्या पहाड़ पे चढ़ जाना है। एक लोकल बॉडीज़ के पहले भी काम कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं। नए बंदों के लिए ये क्रेज़ ज़रूर इसमें होता है कि हम बल्दियाती सिस्टम में आएंगे और पता नहीं क्या होगा। फिर जब आ जाते वो कहते सानू कहने तका देता है, क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है। फिर उसमें बाद में पता चलता है, जब समुंदर की गहराई का अंदाज़ा उस वक्त होता है जब समुंदर के अंदर जब बंदा डूब रहा होता है या उसमें छलांग लगाते हैं, फिर पता चलता है। बहुत शुक्रिया। शराफत खटक साहब मौजूद थे हमारे साथ, बलदियाती रहनुमा, बड़े सीनियर, और चीज़ें तफसील के साथ सामने रखे थे कि हालात वाक़यात है क्या, कैसे चल रहे हैं, और नए नौजवानों को भी ये जिक्र किया। इन्होंने बल्कि मशवरा दिया थोड़ा तहम्मुल से चलें, आपकी स्पीडें आपके लिए मुश्किल का बायस बनेगी, क्योंकि हमारी आवाम भी तैयार रहती है सियासत के लिए, लेकिन वो कहते झुग्गा चेत हो जाता, गवर्नमेंट का पता नहीं होता इलेक्शन होने या नहीं होने। लेकिन चीज़ें गवर्नमेंट की सतह पे, इलेक्शन कमीशन की सतह पे अभी काफ़ी हद तक संजीदा लग रही हैं। अब आने वाले महीने बताएंगे कि इलेक्शन, ये हल्का बंदियों के बाद फिर किस करवड़ी ऊँट बैठता है। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से खुशामदीद करते हैं प्रोग्राम में। मलिक अदनानुल हक साहब मौजूद हैं हमारे साथ, जो कि लीगी हैं और मुस्लिम नून सिंध की वबस्तगी है, बल्दियात से वबस्ता हैं। मलिक साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मलिक साहब, इलेक्शन की अभी हल्का बंदियाँ शुरू हुई हैं और एक हलके में को 25 अगर 33 हलके हैं तो 25 मेयर के उम्मीदवार भी सामने आ चुके हैं। मुझे ये नहीं पता अब 9 में से कौंसलर किसने जीतना है, लेकिन ख्वाहिशमंद वो कहते हैं ना, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। लेकिन चलें, अरमान है सबके, अल्लाह पूरे करे। अब सबके पूरे तो नहीं होने, किसी एक के होने हैं। आपके समझते आपको बल्दियाती इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट क्या इस पोजीशन पे खड़ी है कि आवाम में पेजराई है कि आप इलेक्शन में जा सकें, आवाम से वोट मांग सकें? क्योंकि 2024 में और 2018 में बहुत बुरी तरह से आपको, आपकी जमात को लोगों ने वोट नहीं दिया, एक बड़ा रिटेलिएशन नज़र आई। क्या आपको नज़र आ रहा है कि 2026 के अंदर अगर बल्दियात होते हैं तो आवाम की तवज्जो और आवाम की तवक्कुआत पे पूरा उतरते हुए उनसे वोट ले सकते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले सिटी 41 का आपका मशकूर हूँ कि आपने हमेशा अवामी आवाज़ को बुलंद किया है। और जहाँ तक रही बात कि हल्का बंदियों की, मैं ये समझता हूँ तो ये तो हम पिछले 2 साल से सुन रहे हैं। और जब थोड़ा सा पीछे से इलेक्शन कमीशन झंझोड़ता है कि भाई जाग रहे हो, उठो, बल्दियात जो है, हर गवर्नमेंट आके कहती कि जी बल्दियात हमारा अव्वलीन तरजीह है, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट ने जो है वो इसके ऊपर खातर खा तवज्जो नहीं दी। तो अब फिर जो शोर गुल मचा हुआ है कि जी हल्का बंदियाँ हो रही हैं, मुझे ये सुनते हुए 2 साल हो चुके हैं। लेकिन 2 साल के अंदर ये कौन सी हल्का बंदियाँ हैं, क्या हल्का बंदियाँ हो रही हैं, क्यों हम उससे आगे की स्टेज की तरफ क्यों नहीं जा रहे, ये एक सवालिया निशान है। और अगली बात ये है कि जो आप बात कर रहे हैं कि अगर 2026 में हम बल्दियात में जाते हैं, मुझे तो पहले ये यकीन नहीं है कि बल्दियात होगा। अच्छा, वो यकीन नहीं है? हकीकत भी यही है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से तो यही फिल्म चल रही है, बल्दियात हल्का बंदी हो रही है। कभी मतलब आपके सामने शेड्यूल भी आ जाता है, मतलब कुछ मुख्तलिफ ज़राए से खबरें आ रही हैं, लेकिन अभी तक स्टिल एज इट इसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हो सका। अब रही बात, अगर आप समझते हैं कि 2026 में वोट और जो 24 में हमारे साथ हुआ है, अब यहाँ पे अगर हम रियलिटी देखें, मैं आपकी तवज्जो से ये मुखातिब करके कहना चाह रहा हूँ कि यूथ तो पहले हम उनको बहुत खींच के अपनी तरफ ला रहे हैं। और जो यूथ के साथ हमारा जो हम कह रहे थे कि पहले आपको जो है थानों के अंदर या जो ट्रैफिक पुलिस है कैमरे लगा रहे हैं, इनके रवैये बदलें, इनके ऊपर वाले जुस्से बदलने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जो आजकल हर चौक में जो यूथ है, जो भी है लोग, वो इस रियलिटी पे देखें। अगर आपकी पीरा फोर्स है, वो जो हम लोगों को डिलीवर कर रहे हैं वही हमें वापस मिलना है।
तो अगर हम 2-2 हज़ार के 5-5 हज़ार के चलान कर रहे हैं, वार्निंग नहीं हो रही, मामलात नहीं हो रहे, ये सारी चीज़ें जो महंगाई है, ठीक है आजकल जंगी हालात के मामलात में फिर भी मैं समझता हूँ कि बड़ा गवर्नमेंट ने इस चीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि इस हालात में इन्होंने फिर भी महंगाई को कंट्रोल किया। लेकिन इस तरह कंट्रोल नहीं है, जो मजिस्ट्रेट हैं गाड़ियों में घूम रहे हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है किसी जगह पे। देखिए अभी मोहतरमा में रमज़ान शरीफ में कहा कि जी कीमा वो गोश्त ये फ़लाँ चीज़ें वो आपको 1000 रुपये में मिलेगी, मैं खुद 1500 में लेके आ रहा हूँ, किसको शिकायत करें। मतलब अब ये चीज़ें जो रियलिटी है जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें फैसिलिटेट होना चाहिए रियलिटी पे आवाम भुगत रही है, वो भुगत रही है, तो फिर ये सारी चीज़ें इकट्ठी होकर हमारे आगे आती हैं ना इलेक्शन के अंदर, फिर हम किस तरह उनको जो मोटिवेट कर सकेंगे। और फिर जिस तरह ये कानून 9 काउंसलर बना दिए गए हैं और फिर ये जो निज़ाम है, मतलब हमें तो ये समझ से बालातर है कि क्या ये एक झकड़ सा ये जिसको पंजाबी के अंदर खिचड़ी सी पका दी गई है। तो हर बंदा जो है वो गवर्नमेंट की तरफ पहले तो नज़रें लगा के बैठा हुआ था कि ये हल्का बंदियों से पहले जो इलेक्शन शेड्यूल या तरतीब जो बिल पास किया गया है, तो ये भी इससे भी हम नला हैं सारे कोई आप इससे मुतफिक नहीं है, 9 काउंसलर नहीं होने चाहिए, क्या नहीं निज़ाम होने चाहिए। निज़ाम जो पहले था बड़ा बेहतरीन था, जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन वाला। और देखें जब आप ये तो आपने निज़ाम को और जाके मैं समझता हूँ कि करप्शन की तरफ धकेल दिया है ना। यहाँ पे तो फिर आप वही बात होगी, अपने मनमानियाँ जो हैं मनमानी बंदे आपके आगे आएंगे, वहाँ पे फिर वो पॉइंट स्कोरिंग होगी, फिर वहाँ पे रेटबाजी होगी। आपका कहना है कि 9 में से 5 काउंसलर, एक खुद हो गया, 4 जिसने खरीद लिया, हाँ जी, वो चेयरमैन के लिए डेफिनेट है। देखें आपको चाहिए ये था ना कि जिस तरह आप डायरेक्ट आवाम से, अब भी तो हमने सिलेक्ट होके आना है, तो जिसकी क्रेडिबिलिटी थी या है वो डायरेक्ट चेयरमैन या काउंसलर का क्यों आपने ये इंतखाब जो है वो इसको मुझे नहीं समझ आई कि किस तरह ये कानून आपने दोबारा बनाया, किस तरह ये, जबकि चेयरमैन वाइस चेयरमैन का या काउंसलर्स का निज़ाम बड़ा बेहतरीन था, तो इसको चेंज करने की कहाँ ज़रूरत पड़ी है। लेकिन अब तो चीज़ें आगे गुजर गई हैं, अब तो इलेक्शन की तरफ जब हल्का बंदियों का हद बंदियाँ होगी, हल्का बंदियाँ होगी, अब इस मसब्दे के अंदर आपको लगता है कि तब्दीली हो सकती है या आप अपनी सर गवर्नमेंट ये हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना, आपके तवज्जो से हम तो अपनी गुजारिश भेज सकते हैं कि इन चीज़ों के ऊपर नज़र षानी हो भी सकती है। यहाँ पे कौन सा कोई मुश्किल काम है, हम तो जब दिल करे कानून और ला हम चेंज कर लेते लेकिन हैं। एक फुल हाउस होना नहीं चाहिए कि पंजाब के अंदर पंजाब गवर्नमेंट, नून लीग की गवर्नमेंट अपने नून लीग के ही तमाम साबिक चेयरमैन वाइस चेयरमैन को बुला के एक ग्रैंड मीटिंग करे, उसके अंदर सिफारिशा ले ले और एक हैंड शोइंग मूवमेंट करवा ले, वोटिंग करवा ले, जिधर ज़्यादा वोट हैं उस कानून को नाफिज कर लिया जाए। जी बिल्कुल होना भी यही चाहिए। देखें हमें पहले भी तो हमारी जब हम चेयरमैन 15 में मुंतखब हुए हैं तो तब भी तो हमारी वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब थे, तो तब भी हमारा 1 साल 2 माह जो हमारे ज़िया किए गए नॉन वर्किंग में, किसी ने पूछे नहीं कि आप चेयरमैन बने हैं। उसके बाद फिर देखिए इस 2017 जनवरी में हमें जो है इख्तियार दिया गया, वो भी ना होने के बराबर है। फिर भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह देखें मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के हम सिपाही हैं, और जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब मुल्क व कौम की खिदमत के लिए कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि उसके बाद तो हमें किसी ने पूछा भी नहीं है कि आप कहाँ हैं, क्या रियलिटी है। तो कहने का मकसद है नून लीग की क़यादत दोबारा मियाँ नवाज शरीफ संभाल लें। बिल्कुल मियाँ नवाज़ शरीफ अगर संभालेंगे तो बहुत ज़्यादा हम ये समझते हैं कि वो अवामी आदमी है, ठीक है ना जी। मियाँ नवाज़ शरीफ हमारे दिलों की धड़कन है, तो हम तो बिल्कुल मियाँ नवाज़ शरीफ के दीवाने, और हम चाह रहे हैं कि वो इसी तरह ही हमारे साथ, जिस तरह मुल्क व कौम के साथ वो बिल्कुल घुल मिल के जो है वो हमारे साथ निज़ाम को चलाएँ। बहुत शुक्रिया। मलिक साहब मौजूद थे और मलिक ज़ानुल हक साहब अपनी ब्रीफिंग, अपनी मौक़िफ़ अपना बयान कर रहे थे कि ये अपनी क़यादत से भी चाहते हैं कि क़यादत के अंदर मियाँ नवाज़ शरीफ वापस आएँ, ताकि वो आवाम के ज़्यादा नज़दीक हैं, अवामी नुमाइंदों के ज़्यादा नज़दीक हैं, आवाम की तर्जुमानी होती है। और जितने भी ये छोटा सेटअप जिसे बल्दियात का सेटअप कहते हैं, ये तभी कामयाब फ़ाल होगा जब हकीकत के मानों के अंदर इसके अंदर इक़दामात, इस्लाहात लेके आए जाएंगे, वगरना ये 9 कौंसल वाला सिलसिला करप्शन को जन्म देगा, जो कि फिर लेटर ऑन अवामी खिदमत नहीं होगी, सिर्फ जेब भरो मुहिम होगी। एक ब्रेक लेते वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। मियां ताहिर अय्यूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बल्दियाती रहनुमा और बल्दियात के अंदर वाबस्तगी है आपकी बड़ी पुरानी, क्या लग रहा है? हर गाहे बगाहे आपसे गुफ्तगू और इंटरव्यू होता रहा। हल्का बंदियों का आगाज़ हो चुका है, 10 अगस्त तक हल्का बंदियाँ मुकम्मल होनी है, 1 माह तक इनिशियल हल्का बंदियाँ होंगी, 1 माह तक शिकायत निपटाई जाएंगी। क्या लग क्या रहा है आपको कि अब इलेक्शन बल्दियात का कहीं नज़दीक है और होता नज़र आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, उम्मीद का दामन तो बंदे को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। और ये जिस तरीके से ये प्रोसेस शुरू हुआ है पिछले साल से ही 2025 से, कि पहले हदबंदियाँ हुई हैं, फिर उस पर एतराज़ात हुए हैं, फिर वो फ़ाइनल हुई हैं, अब हल्का बंदियों का पूरा एक स्केजूल आ गया है, तो गैर हतमी लगेगी, फिर एतराज़ात हो गए। तो उस वाले से उम्मीद तो पैदा हुई है कि शायद इस मरतबा जो है इलेक्शन हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ कुछ तहफ़्ज़ात भी हैं कि जो ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया उसमें साबिक़ बल्दियाती नुमाइंदों को बहुत सारे तहफ़्ज़ात हैं कि चेयरमैन वाइस चेयरमैन का इलेक्शन बराह रास्त क्यों नहीं हो रहा, फिर पहला मरला क्यों गैर जमाती हो रहा है और दूसरा जमाती क्यों हो रहा है, ये तहफ़्ज़ात है। फिर इख्तियारात के हवाले से भी ख़ासे तहफ़्ज़ात है। फिर ये भी तहफ़्ज़ात है कि चूँकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये है कि पहले भी ऐसा कई मरतबा हुआ है कि इलेक्शन की डेट का ऐलान होने के बावजूद भी इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए हैं। और पहले यही 2015 के बाद 3 मरतबा फ़ाइनल हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन होने के बाद फिर बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो सके। कोई ना कोई या हुकूमत चेंज हो गई या कोई उन्होंने कहा कि नहीं अभी और तरमीम कर रही है, नई कानून साजी कर रही है, नया मसवदा आ गया। तो इसलिए जब तक इलेक्शन हो नहीं जाते, ये चूँकि पाकिस्तान के अंदर ये कहते हैं कुछ भी किसी वक्त भी हो सकता है, तो उस वक्त बेयकीनी की कैफियत तो रहेगी। यानी कि हम ये कहें कि जिस दिन इलेक्शन डे होगा, सुबह 8 बजे पहला वोट डलेगा, तब मियां ताहिर अय्यूब साहब कहेंगे जी हाँ जी अब बिल्कुल, इलेक्शन हो यही गए। यही ऐसे ही होगा। वरना हमारा तो तजर्बा है कि हमने 2013 के अंदर 2 मरतबा कागजात जमा करवा दिए, फ़ीसें जमा करवा दी, उसके बावजूद इलेक्शन नहीं हुए। तो इसलिए ज़ाहिर है कि वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक पर पीता है। तो हमारा तो चूँकि ये तजर्बा है कि हल्का बंदियाँ फ़ाइनल होने के बाद भी इलेक्शन नहीं होते, कागजात जमा कराने के बाद भी मुलतवी हो जाते। तो इसलिए बिल्कुल आपकी बात सही है कि जब हम वोट डालेंगे तो फिर हम कहेंगे हाँ जी ये इलेक्शन जो है। अच्छा, इसमें भी ये आप देखें कि 2015 का आपको भी याद है, मुझे भी याद है कि हमने ये भी एक अगली कहानी है कि हम वो अक्टूबर में इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन अनाउंस भी कर दिए, जीत भी गए, लेकिन उसके बावजूद 2015 का नवंबर गुजर गया, दिसंबर गुजर गया और 2016 पूरा गुजर गया। तो उन्होंने वो जो लोग जीते हुए थे वो अपने घर ही बैठे रहे। फिर 1 जनवरी 2017 को जाकर उन्होंने बल्दियाती इदारों को एक्टिव किया और इख्तियारात मिले। तो ये भी होता है कि बाज़ का जीतने के बावजूद ही बंदा पूरा साल सवा साल घर बैठा रहता है। तो पाकिस्तान के अंदर है जी, अल्लाह बेहतर करे। लेकिन हमारी यही कोशिश भी है, दुआ भी है कि सिस्टम बहरहाल ये बल्दियात का चलना चाहिए। इसी सिस्टम से पाकिस्तान तरक्की करता है, इसी सिस्टम से आवाम को रिलीफ मिलता है, इसी सिस्टम से आवाम के मसाइल हल होते हैं और ये एक बुनियादी जमहूरियत है। इसी सिस्टम के अंदर आके जो एक नई क़यादत भी पैदा होती है और हमारे अंदर जो है वो एक जमहूरी कल्चर भी परवान चढ़ता है। तो बहरहाल हुकूमत कोई भी हो, जीते कोई भी हो, सिस्टम कैसा भी हो, लेकिन बहरहाल बल्दियात का सिस्टम ज़रूर चलना चाहिए और इलेक्शन भी होने चाहिए। ये सब आप जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं। जमात इस्लामी लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन में गई हुई है कि आपको लगता है कि आप लोग कह रहे हैं कि जमाती बुनियादों के ऊपर इलेक्शन करवाए जाएँ, आपकी ये रिट अगर हो जाती है कामयाब और इसके ऊपर फैसला आ जाता है, तो आप क्यों कह रही है जमात इस्लामी के जमाती बुनियादों पर इलेक्शन हो जाए, जबकि पंजाब में तो आपके पास एक MP की नशस्ती नहीं है? जी बिल्कुल, वो ठीक है, ये सियासी पार्टियों के अंदर होता है। एक ज़माने में मुस्लिम लीग नून के पास कौमी असम्बली में 17 सीटें थी, तो PTI इमरान खां के पास एक ज़माने में सिर्फ एक इमरान खां की सीट थी 2008 में, आपको पता है 2002 में सॉरी। तो इसलिए ये तो होता है, इस तरह ऊँच नीच आती जाती है। लेकिन चूँकि एक सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मौजूद है कि बल्दियाती इलेक्शन जो है जमाती बुनियादों पे होने चाहिए और उसी फ़ैसले की बुनियाद पे फिर 2015 के जो इलेक्शन थे वो जमाते हुए थे। और जब आप जनरल इलेक्शन जमाती बुनियादों पे करवाते हैं, जैसे मैंने कहा कि ये एक नर्सरी है जमहूरियत की, इसी से एक जमहूरी कल्चर परवान चढ़ता है, तो फिर बल्दियाती इलेक्शन भी जमाती बुनियादों में होने चाहिए। फिर इसमें भी जो 2 रंग इख्तियार की गई है कि पहला मरला गैर जमाती होगा, दूसरा जमाती होगा, तो इससे ज़ाहिर हार्स ट्रेडिंग होगी, पैसे की ज़्यादा खर्च होगा। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जमाती हो। लेकिन इस सब चीज़ों के बावजूद भी इलेक्शन जैसे भी हों, जमाती हो गैर जमाती हो, कोई सिस्टम आए तो जमात इस्लामी उसमें इंशाअल्लाह ताला भरपूर हिस्सा भी लेगी और भरपूर तरीके से जो है अपने उम्मीदवार भी मैदान में उतारेगी। अच्छा, अब हल्का बंदियाँ शुरू हो चुकी हैं, इसका प्रोसेस जारी है, क्या लगता है कि आपको
कि ये जो 9 काउंसलर्स हैं, फिर वो 4 मकसूदी शिस्तें लेंगे, फिर चेयरमैन वाइस चेयरमैन आएगा, फिर मेयर डिप्टी मेयर आएगा। ये प्रोसेस कैसा है कि एक शहर में एक मेयर होना चाहिए था, या 5 मेयर और कोई 10 डिप्टी मेयर होंगे? ज़िला कौंसिल एक बहुत बड़ी ज़िला कौंसिल थी, तारीखी इमारत हमारे पीछे है, यहाँ तहसील कौंसिल बन जाएगी। तो ये प्रोसेस आपको लगता है कि सही और आवाम को ताकत की जो मुंतकली का एक दावा है वो शर्मिंदा ताबीर हो सकेगा? जी, ये जो आपने कहा ना कि जमात इस्लामी ने हाई कोर्ट में रिट की हुई है, वो सिर्फ रिट ये नहीं है कि इलेक्शन जमाती बुनियादों पे हो, बल्कि वो ये भी है कि जो यूनियन काउंसिल पे आप 9 पहले काउंसिल एक्ट करवा रहे हैं, फिर वो किसी पार्टी में शामिल हो गए, फिर उन और 4 जो स्पेशल सीटें इलेक्ट करेंगे, फिर 13 में से चेयरमैन वाइस चेयरमैन आएगा। तो ये जो हम कहते हैं कि वहाँ पे फिर हुकूमती असर रसूख भी उसका बड़ा अमल दखल होगा, पैसे का बड़ा अमल दखल होगा, फिर वो किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। तो रेट में ये भी शामिल है कि यूनियन काउंसिल में चेयरमैन वाइस चेयरमैन का इलेक्शन बराह रास्त होना चाहिए, जैसे पहले होता था। मुशर्रफ दौर में भी नाज़म नया नाज़म का ऐसे हुआ, फिर 2015 में भी ऐसे हुआ। इसी तरीके से ये ज़िला कौंसिल जो ख़त्म कर दी गई है, तो हम ये कहते हैं कि जो मुशर्रफ दौर में एक डिस्ट्रिक्ट नाज़म के इख्तियारात थे, 2015 में वो चेयरमैन ज़िला कौंसिल को या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को मेयर को इख्तियारात नहीं थे, हालांकि वो पूरे ज़िला कौंसिल का चेयरमैन था। लेकिन जब आप तहसील की लेवल पे लेके आएंगे तो ज़ाहिर है तहसील कौंसिल का जो चेयरमैन होगा उस बेचारे के पास कोई इख्तियारात नहीं होंगे। इस तरह जब शहर का जो मलक अब्दुल रज़ाक साहब हमारे मेयर थे, उनके पास भी हमने देखा था कि जो इससे पहले डिस्ट्रिक्ट नाज़म के पास इख्तियारात थे, चूँकि उस सिस्टम का दोनों सिस्टम का मैं हिस्सा रहा हूँ, तो वो मलक अब्दुल रज़ाक साहब के पास इख्तियारात नहीं थे। तो जब आप शहर के 5 मेयर बना देंगे तो फिर वो जब एक मेयर के पास इख्तियारात नहीं थे तो 5 के पास क्या होंगे? अच्छा, इसका फिर सबसे बड़ा मसला ये है कि जो आप बल्दियाती इलेक्शन करवाना चाहते हैं, बुनियादी तौर पे उसकी रूह तो ये होती है कि बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं उनको इख्तियारात दिए जाएँ ताकि वो आवाम के मसाइल हल कर सकें। जब ये आप इस तरह का सिस्टम बनाएंगे तो बल्दियाती नुमाइंदों के पास इख्तियारात ही नहीं होंगे, वो सारे के सारे इख्तियारात जो है ब्यूरोक्रेसी के पास होंगे। तो जब उनके बेचारों के पास इख्तियारात ही नहीं होंगे तो आवाम के ताने तो वो सुनेंगे, आवाम की गालियाँ वो खाएंगे, लेकिन आवाम के मसाइल तो वो हल नहीं करवा सकेंगे। जब आवाम के मसाइल हल नहीं करवा सकेंगे तो ज़ाहिर है इस तरह के जो बेख्तियार बल्दियाती नुमाइंदे उनका कुछ सिस्टम को फ़ायदा नहीं होगा, आवाम के मसाइल हल नहीं होंगे। तो ये तमाम जो खदशात हैं इन सब को भी जमात इस्लामी ने अपनी रेट में शामिल किया हुआ है कि ताकि बाख्तियार बल्दियाती जो निज़ाम आए और जो बल्दियाती नुमाइंदे वो बाख्तियार हो ताकि आवाम के मसाइल हल करवा सकें। बहुत शुक्रिया मियाँ ताहिर अय्यूब साहब मौजूद थे, बहुत ही तफसील के साथ चीज़ों को बता रहे थे कि जमात इस्लामी रिट पटिशन के अंदर गई है, उसके अंदर क्या चीज़ें शामिल हैं, वो क्या चाहते हैं, आवाम को कैसे ताकत की मुतकली हो और आवाम को पूरी ताकत जाए। ये ना हो कि कुछ हिस्सा किसी के हाथ में है, किसी टांग किसी और के हाथ में है और आवाम फिर दरमियान में लटकी रहे, बल्कि इनका कहना है कि ताकत जो है, बल्कि पावर जो है वो पूरी आवाम के पास जाता है कि आवाम की मसाइल जो हैं उनकी दहलीज पे हल हो। इसी दुआ के साथ बल्दियाती इलेक्शन हों और मियाँ ताहिर अय्यूब वाली बात कि वोट डालने के बाद 1 साल भी तक हम गैर फ़ाल न रहें, बल्कि इख्तियारात मिले, अवामी खिदमत जारी हो और आवाम को हकीकत में उनका हक मिल सके। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कैपिटल टाइम नदीम नासिर साहब मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका नदीम साहब। क्या देख रहे हैं कि बल्दियाती इलेक्शन के लिए पंजाब गवर्नमेंट की मूव इतनी सीरियस है कि इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा हल्का बंदियाँ प्रोसेस शुरू कर दिया, अब नोटिफिकेशन हो चुके हैं, कहाँ तक काम है, क्या इस पर काम और प्रोसेस शुरू हो चुके हैं? जी, इसमें 2 फेजेस थे। पहले फेजेस में जो हमने यहाँ पे डीमार्केशन का प्रोसेस किया, उसमें हमने जो हमारी तहसीलें हैं, एमसीज़ प्लस जो टाउन्स हैं, उनकी डीमार्केशन की, वो फाइनल हो गई, अप्रूव हो गई, वो तकरीबन नोटिफाई भी हो चुकी है और वो सबमिट भी हो चुकी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। अब सेकंड फ़ेज़ जो बड़ा इंपॉर्टेंट फ़ेज़ है, उसमें इलेक्शन कमीशन ख़ुद से जो डीलिमिटेशन है वो करता है यूसीज़ की। अब यूनियन काउंसिल्स का वो एक पूरा नोटिस है, वो अप्रूव हो चुका हुआ है, उसके ऊपर टाइमलाइंस के मुताबिक काम ये वो जारी है। वो महीने 2 महीने का ये प्रोसेस है, उसमें तमाम यूनियन काउंसिल्स की कुछ चूँकि आबादी बढ़ जाती है, यूनियन काउंसिल्स नहीं बनेंगी, तो उस हिसाब से फिर वो उनकी दोबारा डीलिमिटेशन होगी, फिर उसके बाद जो भी फर्दर प्रोसेस है वो इलेक्शन कमीशन का वो जारी होगा। आपकी तरफ से चीज़ें यानी कि गो थ्रू हो गई हैं, अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि चीज़ों को जिस हद तक ऑपरेट हो गए चीज़ों को लेकर चला? जी, उसमें हमारी तरफ से डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट जो है वो रैप होते हैं, जो यूनियन काउंसिल्स की होती हैं, वो बेसिकली असिस्ट करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर, रीजनल इलेक्शन कमिश्नर, बेसिकली उनकी ये जिम्मेदारी होती है, उन्होंने डीलिमिटेशन करनी होती है। हमारी तरफ से सिर्फ असिस्टेंस होती है,
बाकी उसके जो डिसीजंस वगैरह हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद करता है। ये प्रोसेस 10 अगस्त तक मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया तैयार है कि जब मर्जी डेट दी जाए तो इलेक्शन करवा तो वो जो भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शंस होंगी इंशाल्लाह उसके मुताबिक ही चलेंगे। बहुत शुक्रिया। कैप्टन टाइम नदीम नसर साहब मौजूद थे हमारे साथ, जो कि जो इस वक्त ख़ास तौर पर बलदियाती इलेक्शन के हवाले से मेरे ख्याल में इस पे यकीन भी रखते हैं कि आवाम को जो है वो ताकत की मुंतकली यकीनी बनाए, जो इंतज़ामिया इस हवाले से जो भी मुमकिन अपने मामला था ताउन करने के लिए मौजूद है। प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।